एक शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था जिसे गैजेट्स और फोन से बहुत लगाव था। एक दिन वह कबाड़ी बाजार में घूम रहा था जब उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी दुकान पर पड़ी। दुकान के अंदर एक कोने में एक अजीब सा पुराना मोबाइल फोन रखा था। यह न तो चमकदार था और न ही आधुनिक, लेकिन इसमें एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। उत्सुकतावश आर्यन ने उसे खरीद लिया। जब आर्यन ने घर आकर फोन ऑन किया तो स्क्रीन पर कोई ऐप या सिग्नल नहीं था, बस एक शब्द चमक रहा था, सपनों का प्रवेश द्वार। आर्यन ने हिम्मत करके उस पर टैप किया। फोन गर्म हो गया और एक आवाज आई, आज रात आप जो सपना देखना चाहेंगे वह सच होगा। लेकिन उस रात उसने फोन में अपनी इच्छा लिखी, मैं उड़ना चाहता हूँ। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पिछली रात का सपना स्पष्ट याद था। वह शहर के ऊपर पक्षी की तरह आजादी से उड़ रहा था। यह कोई साधारण सपना नहीं था, उसकी यादें इतनी ताज़ा थीं मानो वह सच में हुआ हो। उसने इसे अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने फोन में लिखा, मुझे गणित का सबसे कठिन सवाल हल करना है। रात को उसने सपने में एक महान गणितज्ञ को वह तरीका सिखाते देखा। अगली सुबह वह सवाल उसके लिए बेहद आसान था। उसने लिखा, मैं दुनिया की सबसे सुंदर धुन बनाना चाहता हूँ। रात को उसके सपने में संगीत की लहरें आई जिसे उसने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक दिन उसके दोस्त रोहन ने उससे वह फोन छीन लिया। रोहन ने लालच में आकर फोन में लिखा, मुझे रातों रात बहुत सारा धन चाहिए। उस रात रोहन ने सपने में देखा कि उसके पास सोने के पहाड़ हैं, लेकिन उन पहाड़ों की रक्षा एक डरावना अजगर कर रहा है। वह इतना डर गया कि उसकी नींद टूट गई और उसने महसूस किया कि जबरदस्ती का लालच कितना डरावना हो सकता है। रोहन ने डरकर फोन आर्यन को वापस कर दिया। आर्यन ने फोन को वापस लिया और स्क्रीन पर आखिरी संदेश लिखा, मैं हमेशा खुश और संतुष्ट रहना चाहता हूँ। उस रात उसने एक शांतिपूर्ण सपना देखा। अगली सुबह फोन की नीली रोशनी बुझ गई। वह अब एक साधारण पुराना फोन था। आर्यन समझ गया था कि सबसे बड़ा जादू भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और सही ज्ञान की इच्छा में छिपा था।